हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये हमारा सेकंड वीडियो है eDiag Elite OBD2 स्कैनर सीरीज का। आई होप आपने इससे पहले वाला वीडियो जो कि OBD2 Elite स्कैनर जो है उसका रिव्यू वीडियो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप इस चैनल पे देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। जैसे कि मैंने मेंशन किया था प्रीवियस वीडियो में कि हम इस स्कैनर को लेके काफ़ी सारे अलग अलग कार्स के ऊपर टेस्ट करेंगे। तो आज हम महिंद्रा बोलेरो नियो इसके ऊपर स्कैनर को टेस्ट करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एज यूजुअल, एज सून एज आप स्कैनर को कनेक्ट करते हो वो ऑटोमेटिकली विन स्कैन में चला जाता है, और जैसे ही वो आपकी गाड़ी को आइडेंटिफाई करता है वो आपकी गाड़ी डिस्प्ले कर देता है और उसको फर्दर कनेक्शन के लिए प्रोसेस करने लगता है। जैसे ही आपका कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, विन स्टैब्लिश होता है, वो आपको सारे ऑप्शंस अवेलेबल कर देता है जिससे आप पूरी गाड़ी को स्कैन करके उसकी फुल डायग्नोस्टिक रिपोर्ट निकाल सकते हो। तो अभी आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर कि इसने गाड़ी को तो आइडेंटिफाई कर लिया है, अब ये फर्दर आगे प्रोसेस कर रहा है ताकि वो आगे फीचर्स को इनेबल कर सके। ऐसे ही आपको ऑटोमेटिकली कुछ ऑप्शंस दे देता है जिससे आप मैन्युअली भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली तीन तरह की ऑप्शंस आई थी। तो हमारी क्योंकि ये पैसेंजर व्हीकल है तो बेसिकली हमें इसके अंदर पैसेंजर व्हीकल सिलेक्ट करनी पड़ेगी, और सिलेक्ट करने के बाद गाड़ी सिलेक्ट करके ये हेल्थ स्कैन के लिए चला जाता है। आप देख पा रहे होगे कि कितना फास्ट ये स्कैन कर रहा है, जबकि हमने मेरी प्रीव्यू वीडियो में देखा वो होंडा को थोड़ा उसमें ज़्यादा टाइम लगाया, बट महिंद्रा को उसने इमीडिएटली स्कैन कर लिया है और उसके अंदर जो जो फॉल्ट कोड्स दिख रहे थे वो उसने सामने अवेलेबल करवा दिए हैं। तो इस गाड़ी में काफ़ी सारे फॉल्ट कोड्स डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में दिखाई दे रहे हैं, जो कि इसने यहाँ शो कर दिए हैं। और बेसिकली एक एक कोड आपको दिख जाता है और उस कोड के अगेंस्ट में आप जाके उसको चेक कर सकते हो क्या है। इस तरह से एक हेल्थ रिपोर्ट भी ये जनरेट कर देता है। बेसिकली आप कल को अगर आप किसी से शेयर करना चाहते हो या आप अपने महिंद्रा सर्विस सेंटर को दिखाना चाहते हो कि बेसिकली जब मेरे को ये एरर कोड्स आए तो उस टाइम पे क्या स्टेटस था, तो ये हेल्थ रिपोर्ट जनरेट कर देता है और वो हेल्थ रिपोर्ट को आप सेव कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसको आप बाद में किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। आप जैसे कि एक ये पर्टिकुलर कोड आप देख पा रहे होगे, अगर इसके बारे में आपको देखना है कि क्या है तो उसके ऊपर क्लिक करने से ही आपको एक्चुअली यूट्यूब वीडियो पे ले जाता है उससे रिलेटेड, जिसको आप देख के एक्चुअली समझ सकते हो कि क्या कोड है, किस लिए कोड आया है। तो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में इसमें कोड ये देख पाता है और आपको आगे दिखा देता है। आपको डेटा स्ट्रीम के अंदर इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस भी मिल जाती है, जैसे कि आप ओडोमीटर की रीडिंग भी चेक कर सकते हो। तो आप इस तरह से ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो ये आपको ओडोमीटर रीडिंग दे देता है। ये हमारे कार की रीडिंग है जो एग्जैक्टली मैच कर रही है, ये जेन्युइन रीडिंग है। तो आई थिंक इसमें ये ऑप्शन भी आ गया, आप गाड़ी का ओडोमीटर की रीडिंग को एक्चुअली वेरीफाई कर सकते हो और डिस्प्ले करा सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन टेस्ट एंड ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर यू टू लुक इनटू एंड फाइंड आउट। सिस्टम को अगर आप चाहते हो कि मुझे एक स्पेसिफिक सिस्टम को सिलेक्ट करना है, उसको स्कैन करना है, तो आप सिस्टम सिलेक्शंस में जाके जो भी आपके सिस्टम्स अवेलेबल हैं उसको आप स्कैन कर सकते हो इंडिविजुअली, उसका डेटा रीड कर सकते हो। और अगर उसमें कोई कोड है तो वो कोड भी आपको वहां पे दिख जाएगा, रीड फॉल्ट कोड, एंड इस तरह से आप जाके उसके बारे में ऑनलाइन चेक कर सकते हो। वेरी कन्वीनियंट हो जाता है, ये हैंडी हो जाता है जब आप इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अवेलेबल। ये कुछ कार्स हैं जो आप मैन्युअली भी सिलेक्ट कर सकते हो। समटाइम्स कई बार ऐसा होता है कि विन आपका ऑटो डिटेक्ट नहीं होता, तो आप देन विन नंबर एंटर करके उसको देख सकते हो। कुछ मेंटेनेंस फंक्शंस के साथ ये आता है, जैसे कि हमने जो रिव्यू वीडियो में देखा था। अनफॉर्चुनेटली अभी जो है महिंद्रा की कार के लिए जो रीसेट फंक्शंस हैं वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, बट आई थिंक कंपनी इसके ऊपर काम कर रही है और सून ये अवेलेबल हो जाएगा। बट बहुत सारी यूरोपियन और जापानीज और अमेरिकन कार्स सब अवेलेबल हैं। तो अगर आप कोई होंडा या टोयोटा या इस तरह की कोई किया या आप कोई होंडा की कार ओन करते हो तो आपके लिए सारे के सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। डीपीएफ रीजन, ऑब्वियसली इमोबिलाइजर रीसेट, आप थ्रॉटल रीसेट कर सकते हो, थ्रॉटल रीलर्न कर सकते हो। इवन कुछ कार्स का तो गियर बॉक्स को रीलर्न कर सकते हो ऑटोमेटिक कार्स में।
तो वो सब ऑप्शंस अवेलेबल है, बट टाटा महिंद्रा में अभी ये ऑप्शंस नहीं दिखा रहा है। बट काफ़ी डिटेल्ड, उसके बावजूद भी ये काफ़ी डिटेल्ड सिस्टम स्कैन कर रहा है। आने वाले आगे जो वीडियो है उसके अंदर हम देखेंगे क्या क्या ऑप्शंस, हमारे क्या क्या फीचर्स हमें ये दिखाता है डिटेल, जो डायग्नोस्टिक स्कैन करते हैं हम जो गाड़ी को। तो स्कैनर में अगर आप स्पेसिफिकली OBD2 फंक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ही फेच करना चाहते हो तो आप स्पेशली OBD2 सेक्शन में जाओगे, और उसके अंदर बेसिकली इंजन से रिलेटेड जितने भी सेंसर्स हैं, पैरामीटर्स हैं, लाइव डेटा है, वो सब ये आपको स्कैन करके दिखा देता है। बेसिकली सबसे पहले तो ये आपका प्रोटोकॉल आइडेंटिफाई करता है कि आपकी गाड़ी कौन से प्रोटोकॉल, कौन सा कैनवस प्रोटोकॉल फॉलो करती है। तो एज सून एज वो आइडेंटिफाई होता है तो फिर आपको एक ऑप्शन मिल जाती है उस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के अंदर जाने की, ताकि आपको वो डिटेल्ड लाइव डेटा, सेंसर, सारे जो फंक्शंस हैं और उससे रिलेटेड डेटा है उसको आप पुल कर सको और देख सको कि आपकी गाड़ी में कैसे ये पुल हो रहा है। तो ये कुछ OBD2 से रिलेटेड सारे आपको उसने लिस्ट दे दी है कि आपकी गाड़ी में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या क्या रेडी है आपके लिए पुल करने के लिए। और फिर आप स्पेसिफिकली जो लाइव डेटा है उसे मोड 1 या मोड 2 या मोड 4 उसके हिसाब से पुल कर सकते हो। इस तरह से आपके सारे के सारे सेंसर्स या लाइव डेटा की इंफॉर्मेशन आ जाती है। आप चाहो तो सारे के सारे एक साथ पुल कर सकते हो और ये लाइव डेटा आपकी कार का शो करना शुरू कर देता है। जैसे DPF से रिलेटेड, DEF से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, आपका फ्यूल प्रेशर है, टैंक का फ्यूल लेवल है, या आपका इंजन कूलेंट टेम्परेचर है, या फ्यूल रेल प्रेशर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे स्कैनर जिसको दिखाते ही नहीं है, बट इसमें बड़े इजीली आपको ये पुल करके दे रहा है इन्फॉर्मेशन। तो all parameters which are available for your vehicle with regards to engine modes, ये यहाँ पे इजीली पुल हो जाता है। इवन आप चाहो तो इसको ग्राफ के रूप में देख सकते हो, या आप चाहो तो इसको खाली, आपको नहीं सारे पैरामीटर्स देखने हैं, आपको 2 या 3 इंफॉर्मेशन को कंपेयर करना है गाड़ी को स्कैन करके देखने के लिए कि क्या वो परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, तो आप उसको अलग से खाली 4 या भी सिलेक्ट कर सकते हो और उसका डेटा वहाँ पे आपको वो अवेलेबल कर देगा। ये बड़ा हैंडी होता है क्योंकि इससे आपको वो बेकार की चीज़ें पे फोकस नहीं जाता है। जिस चीज़ पे आपने फोकस करना है उसी के ऊपर आप जाके फोकस कर सकते हो। आप 4 ग्राफ्स को भी एक साथ कंबाइन करके उसका इंफॉर्मेशन ले सकते हो, दोनों ग्राफ फॉर्म में और डिजिटल फॉर्म में। तो ये भी एक बड़ा हैंडी फीचर है। ये जो फीचर है बेसिकली आपने देखा होगा जो महंगे महंगे स्कैनर्स हैं, जो एक्सपेंसिव स्कैनर्स हैं, उसमें अवेलेबल होता है, ये सब इजीली इसमें भी अवेलेबल है। सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये लाइफ टाइम फ्री अपडेट्स के साथ आता है। आपको हर साल महंगे स्कैनर्स की तरह साल का 10-15 हज़ार रुपये सब्सक्रिप्शन में नहीं देना। हाँ, थोड़ा सा लिमिटेड जरूर होगा चीज़ों को लेके कंपेयर टू जो महंगे स्कैनर्स होते हैं, बट मैक्सिमम चीज़ें आपको सामने इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया स्कैनर है। इस रेंज के अंदर, इस प्राइस के अंदर जो फीचर्स ये ऑफर करता है, और पोटेंशियल बहुत है आगे आने वाले टाइम में, बिकॉज कंपनी विल अपडेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी शुरू हो जाएगी। तो एक तरह से मैं यही कहूँगा कि अगर आप एक DIY यूज़र हो, या आप एक मैकेनिक भी हो, तो और नहीं स्पेंड करना चाहते बहुत ज़्यादा एक एक्सपेंसिव स्कैनर के ऊपर, तो आप इजीली इसको कंसिडर कर सकते हो। और बेसिकली इस चैनल के ऊपर एक और OBD2 स्कैनर जिसके हमने बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं, वो है के डायक का। तो बेसिकली आने वाले टाइम में मैं उसको भी कंपैरिजन लेके आऊँगा कि के डायक और ई डायक एलीट दोनों में क्या फ़र्क है, कौन बेटर है। और बहुत सारी गाड़ियों के ऊपर, अलग अलग कार्स के ऊपर आएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको कोई स्पेसिफिक कार की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर इस बताइए, एंड आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट कार ऑल्सो। बाकी सामने आप देख ही पा रहे हो कि ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को भी रीड कर सकता है, इमोबलाइजर, बहुत सारे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ये पुल कर रहा है इस टाइम।
जैसे कि ये डीजल कार है और डीजल कार की आज की डेट में सबसे बड़ी जो हेडेक है डीजल कार में वो है डीपीएफ। मोस्टली गाड़ियों का डीपीएफ चोक हो जाता है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक्सपेंसिव है। तो इस स्कैनर से आप सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में पुल कर सकते हो। आपका सूट मास कितना हो रखा है, कितने नंबर ऑफ रीजन्स अभी तक आपकी गाड़ी ने लाइफ टाइम जो भी गाड़ी का है उसके हिसाब से कितने ऑटो रीजन्स हो चुके हैं, क्या आपका सूट मास परसेंटेज चल रहा है, क्या डीईएफ लेवल चल रहा है, सब इंफॉर्मेशन ये आपको पुल करके देता है। उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप जो है कुछ वेल इन्फॉर्म्ड रह सकते हो चीज़ों को लेकर। कई बार होता है कि आप जो है ना उस सिचुएशन में होते हो जहाँ पे एक छोटी सी माइनर सी चीज़ होती है, आप देखते हो और आपको उसको उसी टाइम कंट्रोल कर लेते हो, उसको बढ़ने नहीं देते हो। बट इसके अंदर या आपको सारी इंफॉर्मेशन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के थ्रू आपको महिंद्रा की कार्स के अंदर क्या क्या ऑप्शंस, क्या क्या पैरामीटर्स अवेलेबल है स्कैन के लिए, उससे थोड़ा आइडिया मिल गया होगा। हम और भी महिंद्रा कार्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे। आगे कुछ और कार्स के ऊपर वीडियो आ रहा है जैसे कि i20, वैगन आर। अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो आई वुड रिक्वेस्ट आप वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई कंसर्न्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें। आई विल ट्राई एंड आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।